ऐसा क्या वजह रही है कि वो सिकुड़ कर के सनातनी हिंदू सिर्फ भारत में ही रह गए और किसी मुल्क में रहे, दूसरी जो है वो बढ़ते चले? पहली बात तो यह है कि विश्व में 204 देश हैं, 53 देशों में हिंदू हैं, केवल एक देश तक हिंदू सीमित नहीं है। मॉरिशस आदि देखिए, अगर भारत का शासन प्रबल हो, अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो 1 साल की सीमा में विश्व के 15 राष्ट्र अपने को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा अमेरिका से भी मेरे पास सूचना आई थी, हमारे पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट करके परिस्थिति ऐसी होगी कि हम आज क्रिश्चियन हैं, हिंदू की लहर चलाइए, हमारा हृदय हिंदुत्व के रंग रंगा हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब, ईसा मसीह जी के भी पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्रीमन नारायण से प्रथम अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी की हुई। ब्रह्मा जी को सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक माना गया है। ब्रह्मा जी ने योग बल का लंबन लेकर स्वयं को मन और शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। शतरूपा ने 84 लाख योनियों में जितने भी स्त्री शरीर संभावित, उन सब रूपों में स्वयं को व्यक्त किया। मनु ने 84 लाख योनियों में संभावित पुरुष शरीरों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया। इससे सिद्ध होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि कश्यप ऋषि, मरीचि इत्यादि महर्षि, इनकी धर्मपत्नियों के गर्भ से शेषनाग भी उत्पन्न हुए, गरुड़ जी भी उत्पन्न हुए, देवधनुष भी उत्पन्न हुए, जिनको हम स्थावर प्राणी कहते हैं, तरुलता गुल्म इत्यादि उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। उनकी पहचान होने पर स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वज के मार्ग पर चलने की भावना का उदय हो सकता है। सनातन सिद्धांत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। अतः लाठी, गोली, बम, बारूद के बल पर नहीं, शक्ति के बल पर, सैद्धांतिक बल पर हमने कहा हिंदू अपने धर्म को पहचाने, अपने पूर्वजों को पहचाने, उनके मार्ग पर चलें। लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मृत्यु, जड़ता, दुख, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रहने का बल और वेग प्राप्त होगा। कितने साल में आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आपने घोषणा करी थी कि 2.5 साल में है ना। 3.5 साल कहा था, 2.5 साल आपने कर दिया तो अच्छी बात है। हाँ, ऐसा है कि 2 ढंग से आप इसको ले सकती हैं, एक भविष्यवाणी की दृष्टि से और एक योजना की दृष्टि से। पंचवर्षीय योजना होती है या नहीं, तो भविष्यवाणी की दृष्टि से भी ले सकती हैं, योजना की दृष्टि से भी, ताकि व्यक्ति के जीवन में बल और वेग उत्पन्न हो। इतने समय में ही हमको इतना काम करना है। महाराज, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। समान नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्र भारत में, विभाजन के बाद के स्वतंत्र भारत में मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भी रहते हैं। समान नागरिकता में आचार संहिता का स्वरूप क्या होगा? पहले शासन तंत्र इसको व्यक्त करे। क्या मुसलमान, क्रिश्चियन, कम्युनिस्टों के सांचे ढांचे में सनातनियों को ढलना होगा, या कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें सबको ढलने के लिए उत्सुक या बाध्य होना पड़ेगा? पहले तो शासन तंत्र
समान नागरिकता के स्वरूप को अभिव्यक्त करे, तब उस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि मानवोचिशील का परिचय हर व्यक्ति को देना चाहिए। मानवोचिशील की सीमा में ही समान नागरिकता संभावित है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति हम ऐसा व्यवहार करें। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। समान नागरिकता के सूत्र तो यही हो सकते हैं। पहले शासन तंत्र या जहाँ से समान नागरिकता की बात चल रही है, संक्षेप में 2-3 पृष्ठों में या 1 पृष्ठ में सही स्वरूप अंकित होना चाहिए, तब उस पर विचार होगा। हमारा ज्ञानवापी का एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि सुनने योग्य है, इसको सुना जाना चाहिए, आप मानते हैं? ज्ञानवापी न कहाँ है? काशी में। मदीना का है, मक्का मदीना भारत से कितने किलोमीटर दूर है? 3000 किलोमीटर कम से कम दूर है। उस पर विचार होना चाहिए कि वहाँ मक्केश्वर महादेव थे या कुछ और, यहीं तक, वहाँ तक विचार होना चाहिए। आगे ध्यान गया तब मैंने क्या कहा? क्या वहाँ महादेव जी का मंदिर था मक्का में? मक्केश्वर महादेव भी तो थे। आप कल्याण का शिवोपासना पर ही विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। मक्केश्वर महादेव भी वहाँ थे। तो अगर आप ज्ञानव्यापी से करते हैं तो वहाँ तक कैसे पहुँचा? महाराज, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? ओह, राहुल जी को ले आए। मनुष्य में मनुष्यत्व, पशु में पशुत्व, हिंदू में हिंदुत्व, स्वभाव सिद्ध गुण धर्म का नाम ही तो अलग हो जाता है। आगे दूसरा ये है कि हिंदू जो शब्द है वो वेद पुराण में तो कहीं पर भी नहीं है। आपकी दृष्टि में सुनिए, और ये लफ्ज़ किसने दिया? आपकी दृष्टि में या दूसरों के द्वारा जो आप तक संदेश पहुंचा, उसमें ना हमारी एक पुस्तिका है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। सुनिए, कालिका पुराण में हिंदू शब्द है, मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द है, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द है, ऋग्वेद में हिंदू शब्द है, और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंद महासागर, हिंदकूट, ये सब प्राचीन शब्द हैं या नहीं? हिंदकूट किसको कहते हैं? हिंद महासागर किसको कहते हैं? जब मुस्लिम तंत्र का भारत में प्रवेश भी नहीं हुआ था तब भी शब्द था या नहीं? हिंद महासागर, हिंदकूट। इसलिए ये उनका दिया हुआ नहीं है। हिंदू शब्द का अर्थ 2 होता है। एक हिंदू बोलते हैं कि हिंदू, ही माने हिमालय, जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हिंदू ही का अर्थ है हिमालय, हिंदू का अर्थ हिंदू सरोवर तक की जो भूमि है उसका नाम है हिंदू। हिंदुस्तान और हिंदू जब कहते हैं तो हीनता का जो दूसक उसका नाम है हिंदू। सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू, इस प्रकार से। यह शब्द बाहर का दिया हुआ नहीं है, शास्त्र सम्मत है। बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, ऋग्वेद, इन सबों में हिंदू शब्द का प्रयोग है। कहाँ प्रयोग है? हमारी एक पुस्तिका है, गर्व से कम हिंदू में, सब जहाँ जहाँ वैदिक वाङ्मय में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है स्थल का निर्देश है। हिंदू समाज में महाराज जो बिखराव हो रहा है, आज जो स्थितियाँ हो रही हैं, दलित समाज अलग चल रहा है राह पर, और कुछ साखते हैं जो समाज को अलग। पहली बात यह है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है? मायावती जी ने दिया था ना, दलित, दलित मन रौंदा हुआ। यह शब्द अपने आप में बहुत कटु है या नहीं? किसने रौंद दिया जी? दलित शब्द हमारे शास्त्रों का दिया हुआ नहीं है, मायावती जी का दिया हुआ है या नहीं? तो दलित किसने बांटा? अच्छा, शरीर में जो मस्तक है, पाँव है, हाथ है, इसका उपयोग है या नहीं? अगर इनमें संघर्ष हो जाए तो जीवन रहेगा क्या? आँख का काम आँख, कान का काम कान, इन सब की उपयोगिता है, सहभागिता है, परस्पर सामंजस्य, तब तो जीवन चलता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प समाज को संतुलित रूप में सुलभ हैं। इसके लिए जन्म से वर्ण व्यवस्था आवश्यक है या नहीं? घृणा मूलक है, व्यवस्था मूलक है, सनातन परंपरा प्राप्त है।
हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इस तथ्य का उद्भाषक सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है या नहीं? अज्ञान के कारण ही तो कोई विरोध कर सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ वर्णम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ कृत्रिम शिक्षक, रक्षक, व्यापारी, सेवक बनाने की आवश्यकता है। यहाँ कृत्रिम बनाने की क्या आवश्यकता है? कल्पना कीजिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को चलाने के लिए कृत्रिम ढंग से विद्यालयों के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए जाएं। समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, ऊपर की श्रेणी में ये सब भर जाएंगे, संतुलन नहीं रहेगा। ये सब दोष हैं जन्म से वर्ण व्यवस्था न मानने पर। अच्छा सुनिए, आँख जन्म से जन्म है या कर्म से? जन्म पहले है या कर्म? हो गया ना, आँख जन्म से जन्म है ना, तो उसका कर्म जो है देखना। नाक से जन्म से ही नाक है या नहीं? पृथ्वी जन्म से ही पृथ्वी है या नहीं? जन्म से नहीं मानेंगे तो कर्म कहाँ से निकलेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। गांधी जी ने लिखा, एक व्यक्ति एक दिन में, विशेषकर माताओं को ले लीजिए, इतना कार्य करती हैं अपने बेटे, पोते, नाती सबके मलमूत्र से इनको परहेज हो तो मातृशक्ति कैसे? इनका जीवन ही न हो बच्चों का, तो एक दिन में ही 25 जाति बदल जाएगी कर्म के अनुसार पर। समझ गए ना? इसलिए जन्म पहले है, कर्म बाद में। फिर पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म मानना पड़ेगा या नहीं? जन्म के मूल में कर्म है, प्रारब्ध के अनुसार जन्म होता है, कर्म के मूल में जन्म है। जन्म और कर्म की अनादि परंपरा है। मूल में जो आत्म तत्व है वह जो है अक्रिय है। आगे केवल भारत ही हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या और भी ऐसे देश हैं जो कतार में है, पंक्ति में है? विश्व में 204 देश हैं, 53 देशों में हिंदू रहते हैं। पहले भारत, नेपाल, भूटान, फिर एशिया, फिर पूरे विश्व तक दौड़ चलनी चाहिए। जैसे वर्षा की लहर, लू की लहर, आंधी की लहर चलती है, ऐसे लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, तथ्य के बल पर, सत्य सहिष्णुता के बल पर। आगे हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में क्या परिवर्तन आएगा जीवन में? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है। विकास की यही परिभाषा है, राजनीति की यही परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वतत्पर व्यक्ति और समाज की संरचना, मठ मंदिर को दुर्ग बनाकर। हिंदू राष्ट्र जो चीज़ आपने अभी बोली है, ये चीज़ें अभी यहाँ पर लागू नहीं है क्या? क्या जो आपने अभी इतनी सारी चीज़ें बताई लागू होती, कहाँ लागू है? आज 60 से 70% जो है भारत के अंदर हिंदू रहते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, फिर हिंदू राष्ट्र की किस तरीके की आप मांग? हिंदू अपने को एक कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हिंदू धर्म के प्रति आस्था है क्या? सुनिए, पोल पट्टी खोल दे क्या? 30 वर्ष पहले अमेरिका से मेरे पास सूचना आई थी, जब मैं शंकराचार्य हुआ ही था। क्या आई थी सूचना? हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज हम क्रिश्चियन भले ही हैं, अपने पूर्वजों की हत्या का आक्रोश, हत्या को लेकर वेदना हमारे शरीर में है। इस तथ्य को समझकर हमको न्याय मिले, आपसे यह अपेक्षा है। अलीगढ़ से और पाकिस्तान से मेरे पास 30 साल पहले सूचना आई थी। हम किसी वेश में, किसी रूप में क्यों ना हो, लेकिन हमारे पूर्वजों के साथ वह अन्याय हुआ, वह वेदना हमारे हृदय में सन्निहित है। हम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना उत्कर्ष करना चाहते हैं। इस तथ्य का ध्यान रखकर आप अपने दायित्व का निर्वाह करें। हमारी वेदना आप तक पहुँचनी चाहिए। आगे भारत जनसंख्या की असमानता है, आप मानते हैं कि जाति आधार पर जनगणना देश में होनी चाहिए?
चुनाव में सुनिए, जहाँ जाति की आवश्यकता नहीं है वहाँ तो जाति का आधार पर व्यक्ति चुनाव का क्षेत्र चुनते हैं, और जहाँ रोटी बेटी की मर्यादा में जाति की आवश्यकता है वहाँ जाति का विरोध करते हैं। इस विरोध को दूर करने की आवश्यकता है। चुनाव के अवसर पर तो जातिवाद को देखते हैं ना। नीतीश जी भी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ कुर्मियों का क्षेत्र देखो, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और व्यवहार में जाति का खंडन करते हैं। सुनिए, गीता का पहला अध्याय देखिए, जाति धर्मा कुधर्मा च शाश्वता कुल धर्मा सनातना। अर्जुन का यह कथन है, यह सिद्धांत है, कहीं इसका वैदिक वाङ्मय में खंडन नहीं है। जाति धर्म और कुल धर्म सनातन हैं, शाश्वत हैं। अब पूर्व पक्ष क्या है? संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म जाति धर्म विकृत या विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे, यही ना। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता कहा गया है। आजकल जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करना ही विकास है। तो क्या कहते हैं, कुएं में भांग पड़ी है। जाति धर्म कुल धर्म की रक्षा शासन तंत्र का दायित्व है या इनको विकृत करना विलुप्त करना। पहली बात है कि राजनीति की परिभाषा तो ये राजनेता हमको दे दें। पहले राजनीति की परिभाषा ही नहीं दे सकते तो राजनेता कैसे? और राजनीति की परिभाषा का ही ठीक से ज्ञान नहीं है तो राष्ट्र को ले कहाँ जाएंगे? इसलिए हमने राजनीति की परिभाषा दी है। आपको अगर इसमें कोई संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता हो तो दीजिए कोई शब्द, हम बहुत प्रेम से ले लेंगे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में दोष निकालना चाहे निकाल, कोई शब्द जोड़ना चाहे घटाना चाहे जोड़े घटावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तक संदेश पहुंचना चाहिए आगे। महाराज, लंपी बीमारी चल रही है, 13 राज्यों में आ गई और राजस्थान के अंदर भी लाखों गाय मर चुकी है, लेकिन अभी तक ना केंद्र सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है ना राज्य सरकार ने कि कंट्रोल हो जाए। फैलती जा रही है तो गौ माता की दुर्दशा हो रही है। विकास को नियम से परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसका यह परिणाम है भीषण। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आस्तिक नास्तिक, वैदिक अवैदिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं या नहीं? इनको इस ढंग से विकास के नाम पर विकृत क्षुब्ध कुपित किया गया है कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। उसी का विस्फोटक परिणाम है। सुनिए, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजाति में विकृति आती है, इनका विलोप होता जाता है। स्थावर, तरुलता, गुल्म इत्यादि। जंगम चलने फिरने उड़ने वाले प्राणी, पक्षी, मनुष्य इत्यादि। महायंत्रों का ज्यों ज्यों प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है विकास के नाम पर, त्यों त्यों पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, ये विकृत और क्षुब्ध हो जाते हैं, महामारी फैलती है। उसी का परिणाम है विकास को गलत ढंग से परिभाषित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारे वाक्य को अपने शब्दों में कहा, विकास को ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण पर विकृत प्रभाव न पड़े। पर्यावरण का ध्यान रखकर ही विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता है। हमने विकास को लगभग 10 दिन पहले परिभाषित किया, आप तक हम पहुंचाते हैं। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति को भावना का नाम विकास है। इसमें कोई त्रुटि दिखती हो तो बताइए। सरकार से क्या अपेक्षा है महाराज? सरकार से अपेक्षा रखने वाला सरकार से घटिया सिद्ध होता है। जिससे हम अपेक्षा रखेंगे मांग भरेगा ना वो, हम मांगने वाले हो जाएंगे, हम अपने आप लघु हो जाएंगे। हम सरकार से अपेक्षा नहीं रखते, हम जो कहते हैं सरकार उस पर ध्यान दे और उसका अनुपालन करे। सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। सरकार बनाने की क्षमता होती है ना व्यासपीठ में, समझ गए? महाराज, गौओं को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए? क्या गौओं को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए आज जो स्थिति है? नहीं, गाय के गोवंश की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन सुनिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित एक महान भाव ने कहा था,
गोरक्षक गुंडे और माननीय उच्चतम न्यायालय जिनको आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गोरक्षक गुंडे। जिस देश के सर्वोच्च पदाधिकारी और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक वाक्य प्रसारित किया गया, गोरक्षक गुंडे, अपने आप को हत्या का मार्ग प्रशस्त हो गया या नहीं? ध्यान है आपका? मैंने व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उच्चतम न्यायालय का संकेत कर ही दिया। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में सर्वोच्च पदाधिकारी ने कहा था गोरक्षक गुंडे, वो हत्यारों को गुंडा नहीं कहा। और माननीय उच्चतम न्यायालय जिसको कहा जाता उसने कहा था गोरक्षक गुंडे। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति के मुँह से निकला गोरक्षक गुंडे, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया गोरक्षक गुंडे, अब गोवंश की हत्या तो होगी। भगवान श्री राम के मंदिर पर धर्मांतरण पूर्वोत्तर भारत में व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर क्या मानना है आपका? किस तरह से धर्मांतरण का रोक लगाएंगे? धर्मांतरण हो रहा है या धर्मच्युत किए जा रहे हैं? धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, सूत्र संहिता के अनुसार, बाकी सब धर्माभास। धर्मांतरण नहीं हो रहा, धर्मच्युत हो रहा है। धर्मच्युत किए जा रहे, धर्मच्युति हो रही है, धर्मांतरण नहीं हो रहा। अच्छा सुनिए, टेरेसा का नाम सुना है? किन्होंने प्रश्न किया? टेरेसा का नाम सुना है ना? टेरेसा जब जीवित थी तब हमने एक वाक्य कहा था, जंतर मंतर है ना दिल्ली में, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया गया, लेकिन नाम उनका रखा गया दलित क्रिश्चियन। और जंतर मंतर पर उन्होंने अनशन किया आरक्षण की भावना से। तो मैंने टिप्पणी की कि आपको सम्मान देने के नाम पर क्रिश्चियन बनाया गया, लेकिन विशेषण एडजेक्टिव आपके लिए दलित ही रखा है। और अगर आपकी निर्धनता दूर हो गई होती तो आरक्षण की मांग ही क्यों करते? आप ठगे गए क्या? दलित के दलित रह गए और निर्धन के निर्धन रह गए। ये तो सब हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाकर क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने का अभियान है, योजना है, उससे दूर रहने की आवश्यकता है। एक मंत्री हैं, बड़े चर्चित माने जाते हैं, लेकिन उस प्रांत की स्थिति है, मैं डंके के जोर से कहता हूँ, उस प्रांत का नाम उड़ीसा। वहाँ वनवासियों को क्रिश्चियन बना दिया गया, क्रिश्चियन प्रांत के रूप में उड़ीसा को परिणत कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री भी बड़े आदर के साथ लिए जाते, बहुत अच्छी सूझबूझ है, बहुत अच्छा काम कर रहे। माने श्री जगन्नाथ भूमि को, उड़ीसा को क्रिश्चियन प्रांत के रूप में परिणत कर दिया, ये उनकी देन है। तो जनता का स्तर भी तो गिर पड़ा। सुविधा के नाम पर अगर कोई हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का अभियान चलाता है, सुविधा के नाम पर वो कौन सिद्ध हुआ? आतंकवाद का समर्थन करने वाला सिद्ध हुआ या नहीं? हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने वाला सिद्ध हुआ या नहीं? आगे स्वरा जी, कुछ दिन पहले स्वरूपानंद जी महाराज का देवलोकगमन हुआ और उनकी जगह उनके शिष्य को विराजमान किया गया, क्या ये ठीक है? माननीय श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज दिव्यलोक में, उनसे जाकर आप पूछ लें, मिल के आ जाए। भगवान श्री राम के मंदिर पर लंबी राजनीति चली, आखिरकार अब मंदिर बन रहा है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे या कोई? पहले आपको हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर मैंने रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के सामने ही समय में ही मंदिर के अगल बगल में मस्जिद भी बन गई होती और रामलला के मंदिर बनने का सुयोग साधने वाले मोदी जी, योगी जी नहीं गिने जाते। किसके हस्ताक्षर न करने पर नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर नहीं बना? क्योंकि मंदिर के साथ साथ अगल बगल आमने सामने मस्जिद बनने की योजना थी। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। जिसके हस्ताक्षर न करने पर, मान्य सभी शंकराचार्य और वैष्णवाचार्यों के हस्ताक्षर करने पर भी नरसिंह राव साहस नहीं जुटा सके, किसके हस्ताक्षर न करने पर उस समय मंदिर नहीं बना?
अभी शंकराचार्य चाहते थे कि मंदिर के पास मस्जिद भी बने। सबका हस्ताक्षर था और नरसिंह राव के स्पष्ट था, अगल बगल या अपने सामने मस्जिद भी बने। आज आदित्यनाथ योगी जी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट 25 किलोमीटर 5 एकड़ भूमि दी गई है ना, तो आप इस पर विचार कीजिए। अयोध्या में यथास्थान मंदिर बनने का प्रारूप चला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, शिलान्यास भी कर दिया। तब तक मुस्लिम तंत्र तटस्थ होकर देखता रहा। इन्होंने मंदिर का मानचित्र नक्शा भी बना लिया। अब उनको पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उत्तर प्रदेश के शासन तंत्र के द्वारा 5 एकड़ भूमि वैध रूप से प्राप्त है। मक्का को भी मौत करने की शैली में वो मस्जिद बना ही सकते हैं, बनाने का अभियान चला। उसी की नकल होगी कहाँ पर? काशी में, मथुरा में। एक उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का आयाम शुरू कर दिया गया। समझ गए ना? वर्तमान में मोदी जी, योगी जी यश ले लें, लेकिन देश को ले जा रहे कहाँ? भविष्य में क्या होगा? विस्फोट होगा या नहीं? दूसरी बात है कि अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि, ये कोई कोर्ट की भाषा होती है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट जस्टिस हमारे पास कई बार, जब मैं शंकराचार्य नहीं तो उस समय प्रशिक्षण लेने आते थे, शंकराचार्य हुए तो ही प्रशिक्षण लेने आए। अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि, ये कोर्ट की भाषा होती है, नेता की भाषा हो सकती है। मुस्लिम तंत्र नाराज न होना, आपके अंदर जो वेदना है कि आपके पूर्वजों के साथ क्या व्यवहार हुआ, कि आपके पूर्वज कुछ होने के लिए बाध्य हो गए। सुनिए, ब्यावर है, ये राजस्थान है क्या? एक ब्यावर स्थान है, वहाँ एक देवी जी का मंदिर है, शिलान्यास मेरा किया हुआ है, देवी जी का मंदिर बन गया। जब मैं वहाँ गया था बहुत साल पहले, 28 या कितने साल पहले, वहाँ के व्यक्तियों ने कहा हम खानदानी क्षत्रिय हैं, हमारे पूर्वजों को छल बल डंके की चोट से कुछ और बना दिया गया, हमें अपनी इस देवी का ज्ञान है, आज भी हम अपने गोत्र को मानते हैं, रोटी बेटी का संबंध आपस में ही है। हमने उनसे कहा आप सब के सब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रहें। उनकी इस देवी के मंदिर का शिलान्यास किया, आज वहाँ उस देवी का मंदिर है, इसी ब्यावर में, राजस्थान की बात है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें इस्लाम को मानने वाले या बाकी के धर्मों को मानने वाले लोगों का क्या स्थान होगा, उनकी क्या स्थिति है? मानवोचित की सीमा में सबको स्थान होगा। हमने कहा ना, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक काल हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलेंगे। मानवोचित की सीमा में सबके साथ न्याय होगा, सब व्यवहार होगा। हमने कहा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सब हितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना होगी। सृष्टि के वास्तविक स्वरूप का उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, उनका हृदय उन्नत होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उनका जीवन भावित होगा। अगर कोई अराजकता का परिचय देंगे तो उन्हीं का वर्ग उनको दबोच देने में समर्थ होगा। उनकी गर्भांशी को लेकर महाराज ये थोड़ा ये स्पष्ट नहीं हुआ, मोहम्मद साहब के पूर्वज और ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? ये स्पष्ट हिंदू वैदिक सनातनी पूर्वज के पूर्वज तो सबके वही थे ना, सनातनी वैदिक। कहाँ से इनके काल हैं या नहीं? इनके काल हैं या नहीं? ईसा मसीह के जन्म मोहम्मद साहब में गाली नहीं देना, ऐतिहासिक तथ्य है ना। माननीय श्री ईसा मसीह जी, माननीय श्री मोहम्मद साहब जी में सम्मान पूर्वक कह रहा हूँ, मुकुर शर्मा सुन। इनके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह का समय, मोहम्मद साहब जी का समय है या नहीं? और सनातन धर्म का समय है क्या? इस कल्प में 1,97,29,49,122 वर्षों की हमारी परंपरा, गणित गीता का 8वां अध्याय। इस कल्प में सनातन धर्मियों की परंपरा 1,97,29,49,122 वर्षों की है। आजकल जो पृथ्वी है उसकी आयु कितनी है? गीता के 8वें अध्याय के अनुसार विचार करें तो 1,97,29,49,122 वर्षों की आयु पृथ्वी की है।
इतनी पुरानी संस्कृति तो हमारे इस कल्प में है। सृष्टि की पूरी आयु कितनी होती है? 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष लीजिए। सृष्टि की पूरी आयु कितनी होती है? 31 दिन 10 खरब 40 अरब वर्ष। इस समय पृथ्वी की आयु कितनी है? 1 करोड़ 97 करोड़ 29,49,122 वर्ष। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार वहाँ लिखा नहीं है, गणित करने पर लगता है। आगे महाराज जी, अभी वर्तमान में समाज में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, संयुक्त परिवार के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं? एकल परिवार क्या हुआ? बढ़ रहा है, एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है, परिवार अलग अलग हो रहे, टूट रहे हैं। जो एक साथ पहले परिवार रहा करते थे वो परिवार नहीं रहे। संयुक्त परिवार की समझ गया। अमेरिका में विषाद योग चल रहा है, उस पर विचार चला तो निष्कर्ष क्या निकला? संयुक्त परिवार न टूटना ही मनोरोग का कारण, टूटना ही संयुक्त परिवार का न रहना ही मनोयोग का, मानस योग का कारण है। अमेरिका का नया अनुसंधान।